Hi, Hi Sneha, how are you? I'm good, फातिमा जी। आप कैसे हो? I'm really good. कैसे हो आप? It's really nice to मैं be over बहुत here. बहुत अच्छी हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए, आपसे लाइव करने के लिए, क्योंकि जो चीजें मेरे साथ हुई है उसको मैं सभी के साथ शेयर करना चाहती थी आपके साथ ही। That's really nice and great. और मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है कि आप लाइव आए हैं and I'm really happy to be with you. I'm really glad to be with you today and also I'm so excited to be with you मी today. टू। Thank you so much for having me and be with me over here. फर्स्ट थिंग मैं Yeah. आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने आपके प्रोडक्ट कैसे स्टार्ट किए थे। अ, ऐसे ही मैं स्किन केयर को लेके भी, कि माय फेस अगर आप ढंग से देखोगे तो बर्न है, और मैं अपने चेहरे के लिए काफी चीजें ढूंढते रहती हूँ, तो मैं ऐसे सर्च कर रही थी गूगल पे और मुझे अमेजोन पे आपके प्रोडक्ट्स दिखे थे। मैंने वहां से बाय किया था और कुछ दिन में मुझे उसका रिजल्ट बहुत हैप्पीनेस और सेटिस्फाइड करने वाला था। तो मेरा कहना था, इतने कम टाइम में अगर मुझे ये रिजल्ट दिख रहा है मेरे ग्राफ्टेड स्किन पे, मेरे थोड़े से अबनॉर्मल स्किन पर भी, तो बाकी सबके लिए तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वो सोच के फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया था कि क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा कुछ स्पेशल और पर्सनलाइज करके दोगे क्या, क्योंकि मेरा स्किन इस तरह से है आपको, इसलिए मैंने फोटोज भी भेजे थे कि आप जूम करके देख पाओ। एंड थैंक यू सो मच, यू आर सच अ स्वीट हार्ट कि आपने उस चीज को इतने पॉजिटिवली लेके मुझे हेल्प किया। तो आई एम ग्लैड टू मीट यू, और मैं चाहूंगी कि ये सब चीजों का, आपके प्रोडक्ट्स का, स्किन केयर रूटीन का फायदा सभी को हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे उस चीज। आप थैंक यू सो मच मेरे बताइए। को बहुत खुशी आप हुई सुन के एंड हाँ जी बोलिए आप आई वांट टू बताइए, आपने इतना मार्केट पहले स्किन केयर का होते हुए भी मैंने आप स्नेहा क्यों जी इसमें आए? जी जी यस मार्केट स्किन केयर का बहुत है, तो आप कैसे इसमें आए कि आपको क्यों लगा आपको ये प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए और बाकी लोगों के लिए आपके नॉलेज का हेल्प होना चाहिए? 2014 में वाज नॉट वेल स्नेहा जी थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था यानी जी। बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था उस दरमियान डॉक्टर ही टोल्ड मी एडवाइस करे थे कि आप जो है स्किन जो केमिकल है ऐसा मेडिसिन केमिकल जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स है नहीं यूज करना इवन इनटेक भी नहीं करना बोल के ही एडवाइस मी तो जब जो है इट ट्रिगर्ड मी एंड मैंने उसको सर्च किया पढ़ने लगी जब इंटरेस्ट इग्नाइट हुआ मेरे में आयुर्वेदिक इट्स नॉट लोग समझते हैं कि मैं 4 महीने में 5 महीने में एकदम से 8 महीने के दरमियान एक ब्रांड खड़ा कर दी इट्स नथिंग लाइक दैट लर्निंग प्रोसेस था अच्छा। स्नेहा जी लर्निंग प्रोसेस वाज सो मच क्योंकि हाँ। वो मेरे को अच्छा होने लगा मेरे जी। हेल्थ के लिए स्किन के लिए उसके बाद वन फाइन डे मैं सोचा कि जब मेरे को इतना अच्छा हेल्प हुआ है तो सबके लिए क्यों ना मैं वो चीज़ करूं जी। और आई एम रियली ग्लैड कि आप एक मेरे कस्टमर हो एंड सो एक्साइटेड आपको पहले तो आप प्लीज थोड़ा आपकी जर्नी मैंने तो देखा है आपकी जर्नी इट्स यू आर इनक्रेडिबल वुमेन आपका जो निर्भया जो प्ले आया था इंटरनेशनल प्ले विच वाज डायरेक्टेड बाय फाबर हाँ। और आप जो आपका ही इनैक्ट किए थे आप वो शो में जी। आपके जो रोल था आपका खुद का रोल आप स्टोरी इनैक्ट किए थे जी। और आप यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू थोड़ा आपका थोड़ा जर्नी आप बताएं प्लीज जी। मेरा जर्नी ऐसा स्टार्ट होता है जब मुझे इन लॉज ने जलाया था फॉर द डाउरी रीजन। महाराष्ट्र में अभी भी डाउरी बहुत चलता है और यहाँ पे टैक्स है महाराष्ट्र में। अगर आप डॉक्टर हो तो आपका इतना आपको डाउरी मिलेगा, इंजीनियर हो तो इतना सर्टन अमाउंट मिलेगा, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो इतना मिलेगा, आप टीचर हो तो इतना मिलेगा, इस तरह से यहाँ पे टैक्स है और वो अभी तक कंटिन्यू है बहुत सारे एरियाज में महाराष्ट्र के। तो मैं भी उसी की शिकार थी, मुझे भी उन्होंने इसी के लिए जलाया था, थ्रू द केरोसिन डाल के फेंका था मेरे ऊपर और मैच बॉक्स से जलाया था।
और जर्नी वहां से स्टार्ट हुई, जहां सबको लगता है एंड था, डेड एंड था। डेफिनेटली लाइफ का डेड एंड था, बट जर्नी स्टार्ट ही वहां से हुई कि अब जिंदा हूं तो क्यों हूं, आगे मेरा लाइफ क्या होगा, क्योंकि बेटा भी मेरा ले गए थे 4.5 साल का मुझसे दूर, तो मैं क्यों हूँ। ये सब चीजें थी, फैमिली ने जैसे मेरे सपोर्ट नहीं किया, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं जाऊं कहाँ, करूँ क्या। तो उसके बाद काफी चीजें सीखती गई, टैरो कार्ड सीखा, हिप्नोटिज्म सीखा, ग्राफोलॉजी, टी एंड कॉफी रीडिंग, वास्तु, फेंग शुई, ग्रेट डबल ग्रैंड मास्टर। और उस तरह से मैंने फिर अपना जर्नी ब्रेड एंड बटर का स्टार्ट किया था कि मुझे अपने लिए भी करना है, और वहीं से मेरा काम चलता रहा, मैं लोगों से और ज्यादा कनेक्ट होती गई, और अब यहाँ पे हूँ। आपकी जर्नी तो सही भी एक मिसाल है सबके लिए, आई वुड से। आपने एक नेगेटिविटी को साइड में रखते हुए, आपके साथ इतना बुरा हुआ, नेगेटिविटी को साइड में रखते हुए आप पॉजिटिव वजह से आप जो लेके आप इवॉल्व हुए हैं, ब्यूटिफुली यू हैव इवॉल्व इनटू अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग। तो इट्स इनक्रेडिबल, आई मस्ट से, कि आपने वो नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के पॉजिटिव को फोकस किया। और आप अल्हम्दुलिल्लाह यू इनटू बहुत सारा आप काम कर रहे हैं। यू आर डूइंग सो मेनी सोशल एक्टिविटीज एंड यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट। एंड आपने बहुत सारा काम भी किया है। और आप जोश टॉक में आए हैं, अब बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं आपके। यू आर अ बीबीसी एंकर टू। जी। बहुत अच्छा लगता है कि लोग जो है ना, जब ऐसे पीड़ित लोग क्या करते हैं, अपने ही इस आप में खा जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं। बट आपसे एक मेरे को एक सीख मिली है आज इस मंच पर, कि इस लाइफ पे, कि कोई हम लोग भी, कोई भी कुछ भी सबके लिए है ये, कि जी। कुछ भी नेगेटिव आपका, हर एक के, नॉट ओनली डोमेस्टिक वायलेंस, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है। तो वो बाजुक रखते हुए, पॉजिटिव को फोकस करते हुए उस पे काम करना चाहिए। और आप एक मिसाल हो, दैट्स रियली नाइस। और दूसरा आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको मेरे प्रोडक्ट्स में क्या, आपको क्या फ़ायदा, पहले क्या फ़ायदा नहीं था और अब क्या फ़ायदा है, आपको क्या फ़ायदा हुआ है आपको अगर मेरे प्रोडक्ट? क्लोजली आप मेरा फेस देखोगे ना, तो बर्न के मार्क बहुत डार्कर थे वो, अभी भी है कुछ हद तक वो दिखते हैं, बट वो बर्न है और उसके ऊपर स्किन ग्राफ्ट है, तो डबल, ये एक तो जख्म पूरा होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर स्किन, दूसरी स्किन का निकाल के चिपकाया जाता है बॉडी पार्ट का, तो वो सेंसिटिविटी के मामले में थोड़ा सा उसमें कम होता है, क्योंकि वो डबल है। और इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता है स्किन, मेरा स्किन ब्रीदिंग नहीं हो पा रहा था ठीक से। जब से मैंने बोसावा का फेस वॉश यूज किया है, मॉइस्चर यूज किया है, और मैंने उसका बाम आपने मुझे दिया था, जो मार्केट में आपने बोला लॉन्च नहीं किया है, जो पर्सनली आपने मुझे भेजा था मेरे स्किन के लिए, और आपने मेरे लिए पर्सनलाइज सीरम करके भेजा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था ना, बाम और फेस वॉश से एक स्मूदिंग आ रहा था मुझे, जैसे सोप लगाने से ड्राइनेस हो जाता है ना बहुत, और स्किन इरिटेट होता है, वो नहीं हो रहा था मेरा, वो बहुत हद तक कम हो गया फर्स्ट वॉश से ही। तो मुझे लगा हाँ ये मेरे स्किन को खींच नहीं रहा है। और जो आपने मेरे लिए सीरम जो बनाया था ऑयल बेस वाला, मैंने आपको बोला था कि मुझे ऑयल बेस ही चाहिए, मेरा स्किन बहुत ये होता है ड्राई, तो उसकी वजह से ना मुझे 6 7 8 घंटे तक ना नरिशिंग मिल रहा है। आई फील मेरा स्किन फर्स्टली ब्रीद कर रहा है, स्किन पे ग्लो लग रहा है एक्स्ट्रा। उसके साथ साथ मेरी स्किन ड्राई नहीं हो रही है बहुत लंबे टाइम तक। और या ये प्रोडक्ट को भी मैं बहुत ज्यादा आपके थैंक यू बोलना चाहूंगी। जो आपने मुझे सनस्क्रीन, मैंने आपका लिया था अमेजोन से, वो सनस्क्रीन नॉर्मली क्या होते हैं ना, ग्रीसी होते हैं, चिपचिपाहट होती है, तो लगाने के 10 मिनट में वो सूख जाता है, तो स्किन और ड्राई करना शुरू हो जाता है, खींचना शुरू होता है। तो वो भी चीज मुझे नहीं हो रही है, ये मैं आपके स्किन केयर जब से यूज कर रही हूँ और सनस्क्रीन लोशन लगा रही हूँ उसे, और उसमें भी एक अलग तरह का मॉइस्चर है,
जो मेरे स्किन को बहुत राहत देता है। जो फर्स्ट स्टेज पे मुझे चाहिए था वो रिक्वायरमेंट मेरा पूरा हो गया है। तो आपने जैसे मुझे बोला कि आप बहुत निडर हो और बहुत एक अलग एग्जाम्पल सेट किया है, वाइस वर्सा मैं बोलना चाहूंगी यू आर एंजल फॉर मेनी पीपल्स लाइफ, बिकॉज स्किन इस तरह की होती है कि वो आपको प्रेजेंटेबल करती है, आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस देती है। और वही अगर इरिटेट हो रही है और डैमेज हो रही है तो लाइफ मेस बन जाता है आपका। एंड रियली थैंक यू कि आपने इस तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं जो ऑल टाइप ऑफ स्किन जा रहे हैं। मेरे और दो थैंक तीन यू। फ्रेंड्स ने भी उसको मैंने लिंक भेजा था, उन्होंने पूछा था तो उन्होंने भी वहां से बाय किया है। और ये अभी आई थिंक सिलसिला चालू रहेगा। जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी होती है जब लोगों को फायदा होता है। स्नेहा जी, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पूरा जो है ना, इट्स अ स्किन फूड है वो। इट इज जी जस्ट सिर्फ ये नहीं है कि फेस वॉश है सिर्फ ऊपर से काम करेगा, यूजुअली जी सर्फेक्टेंट्स वैसे ही जी होते हैं, ऊपर से काम करते हैं। और मगर ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इट वर्क्स इनसाइड योर स्किन, स्किन के अंदर तक जाके इट वर्क्स फॉर यू। जी जो भी आपका जी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता है। और जितने भी सर्फेक्टेंट, इसलिए आपको सेंसिटिव, क्योंकि आप एक सेंसिटिव है आपका। तो जी आप सोचिए कि जितने भी मेरे जो सर्फेक्टेंट्स यूज करती हूँ, इट्स नॉट केमिकल बेस्ड, इट इज ऑल डिराइव फ्रॉम कोकोनट पाम। तो यूजुअली जो ओके। डर्ट क्लीन करने के लिए जो सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं, केमिकल के यूज करते हैं। तो हम लोग अच्छा जो है पाम से और कोकोनट से डिराइव करे हुए सर्फेक्टेंट्स यूज कर रहे हैं। सो इससे पता चलता है कि आप एक मिसाल हो, कि आपसे ही पता चलता है कि आपको इचिनेस नहीं हुआ, ड्राइनेस नहीं हुआ। इट मीन्स के इट कैन बी यूज बाय एनीवन, इवन छोटे बच्चे यूज कर सकते हैं। आई एम मैंने सो ग्लैड ऑलमोस्ट कि आफ्टरनून के आसपास स्किन को लगाया हुआ है। स्टिल मुझे ये नहीं लगा कि मुझे और दोबारा लगाना चाहिए। मैंने जस्ट हल्का सा पानी लाया और डैप किया स्किन को, एंड आई एम ओके टू इन फ्रंट ऑफ कैमरा ऑल्सो, कि मुझे नहीं लग रहा है मुझे बार बार उस चीज को अप्लाई करना है। जैसे मेरे पहले का एक ऑइंटमेंट था जो मैं 2-3 घंटे बाद हमेशा लगाते रहती थी, वाइप टिश्यू से क्लीन करो लगाओ, बिकॉज मुझे ऐसे होता था। अब उसका इफेक्ट खत्म हो गया, अब मेरा स्किन इचिंग हो रहा है, स्किन ड्राई होना शुरू हो गया है, तो आई नीड एक्स्ट्रा मॉइस्चर। तो मैं वो कर रही थी, और लकीली अभी कुछ टाइम से जब से ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ मुझे वो जरूरत नहीं पड़ रही है कि मैं हर छोटे जगह पे जाने के लिए कैरी करूं। अगर मैं भूल गई इट्स ओके, मेरे स्किन को फूड ऑलरेडी मिला है वो। और चेंज है, एक सॉफ्टर टेंडरनेस है, एक ब्रीदिंग मुझे फील होता है कि मेरा स्किन ब्रीद भी कर रहा है। दैट्स रियली नाइस टू नो। स्नेहा जी, बहुत खुशी मिलती है जब लोग, हालांकि सब लोग, बहुत सारे लोग जो है पॉजिटिव रिव्यूज देते हैं, कॉल करते हैं, मगर अच्छा लगता है। और इट्स रियली नाइस टू हियर फ्रॉम यू। आप क्या कहना चाहेंगी आपके हिसाब से, कि आप जैसे लोग नए प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए थोड़ा हेसिटेंट होते हैं, इवन जो भी देयर आर सो मेनी पीपल, तो आप क्या कहना चाहेंगी उस सिलसिले लोगों में? के मन में ना डर पैदा है, मेरे मन में भी है, क्योंकि मेरा स्किन डबल प्रॉब्लमेटिक है बाकी लोगों से। तो मुझे भी ऐसे होता है, अरे मैं यूज करूं कि ना करूं, ये करूं कि ना करूं। बट जब मैंने आपके प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज भी पढ़े थे ऑनेस्टली, के लेने के पहले, क्योंकि दिमाग तो जाता है ना भाई, स्किन डैमेज हो गया तो फेस भी दिखने वाला है। तो देख के मैंने लिया था कि अरे रिव्यूज तो काफी लोगों ने वहां पे लिखे हुए हैं, और सच नाइस रिव्यूज की उन्होंने लिटरली लिखा है। नो वन कैन फोर्स देम कि जाओ जाओ लिखो लिखो। उनको लगा कि ये प्रोडक्ट मैंने लिया हुआ अच्छा है, जैसे मैं बाकी जगहों पे भी लिखती हूँ। तो मैंने वो पढ़ा और लिया। इसके बाद मेरा रह गया वहां पे कमेंट्स डालना और फोटो डालना, वो मैं बहुत जल्द करूंगी। बट मेरी आपसे एक कंप्लेंट है, जी जी, बोलिए। आप लाइव आने को क्यों मना करते हो? अगर इतने अच्छे प्रोडक्ट्स देते हो तो क्यों आपको इतनी बार बोलना पड़ता है चलो हमको लोगों को बताना है, या आप प्लीज आओ और हमारे साथ बात करो? उस चीज से आप हेजिटेट क्यों हो रहे हो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स देने के बाद? हाँ, अब आपसे मिलके तो मेरे को और स्ट्रेंथ आ गया है। आपसे मिलके तो मेरे को और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है। इंशाल्लाह ये कंसीडर करूंगी स्नेहा जी। जी बहुत जरूर आती पहले। जाइए, आपके प्रोडक्ट जी बताइए। जैसे मैं बोलना भूल गई, लिप टिंट जो आपका है ना, इट्स रियली वेरी टेंडर और एक अलग तरह का इफेक्ट दे रहा था मेरे
लिप्स के लिए, जिसमें मुझे ये नहीं फील हो रहा था कि मैंने लिपस्टिक लगाई है या कुछ और है। मुझे फील भी नहीं था कुछ, बट लुक्स वाइज भी वो जैसे बेबी पिंक दिखता है ना, बच्चों के होठ जैसे लगते हैं हमको, ठीक उसी तरह का कलर है वो। दैट इज वेरी नाइस। और वो स्मूथनिंग भी है उसमें, वो भी ऐसे ड्राइनेस नहीं देता है। सो ओवरऑल आपके सारे प्रोडक्ट्स में ना वो चीज कॉमन लगी मुझे कि ड्राइनेस कहीं नहीं है। स्किन को किया तो वो आपको और अच्छा नरिश कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, स्किन डैमेज नहीं हो रहा है। अगर मेरे जैसे फेस पे अगर स्किन डैमेज नहीं हो रहा है, तो आई डोंट थिंक कि किसी के भी स्किन के लिए ये प्रॉब्लमेटिक जाएगा, सबके लिए अच्छा ही रहेगा बाकी भी। इंशाल्लाह, थैंक यू। और ये आप लोगों का जो प्यार है, उससे मेरे को और अच्छा काम करने का एक फीलिंग आती है। जी। थैंक यू सो मच। और आप क्या बोलना चाहोगी, लाइक जो दूसरे जो लोग ऐसे हैं कि वुमेन के लिए आजकल की दुनिया में जो चल रहा है, वायलेंस के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, पीड़ित महिलाओं के लिए, आप क्या कहना चाहोगी कि कैसा यू नो दुनिया में फेस करने के लिए क्या क्या चीज हम लोगों को, हम नॉट ओनली पीड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस, सिर्फ नहीं डोमेस्टिक वायलेंस मैं नहीं होता पीड़ित है, के लिए बात सो करूंगी, मेनी थिंग्स, एनी सो टाइप ऑफ मेनी वायलेंस। इश्यूज वी फेस। जी। यस, एनी टाइप ऑफ वायलेंस। हम वायलेंस सहते हैं इसलिए वायलेंस होता है हमारे साथ, ये मेरा पहला मानना है। गुनाह करने वाला जितना गुनेगार नहीं होता है ना, गुनाह सहने वाला उससे ज्यादा गुनेगार है। तो एक राइट टाइम पे, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आपके साथ कोई भी घटना होती है, मारपीट होता है, चिल्ला चोट होती है, गाली गलौज होता है, अब्यूज होता है, उसी टाइम पे अगर आप फॉर्म डिसीजन लोगे, तो उससे ज्यादा आपके लाइफ में वर्स्ट कुछ नहीं होगा। नहीं जमता है किसी भी रिलेशन में, कोई भी एनी टाइप ऑफ रिलेशन, आप मूव ऑन करो और निकल जाओ वहां से। आपका इतना डैमेज ना हो कि आप मेंटली डिप्रेस हो जाओ, आपका लाइफ खराब हो जाए, आप सुसाइड के लिए सोचो या आप कुछ ही नहीं कर पाओ। उससे बेटर है आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाओगे। तो गलत चीजें सहना बंद करो, फैमिली वैल्यूज को हमेशा रखो। मैं नहीं कहती फैमिलीज तोड़नी चाहिए, और मैं ये भी कहीं नहीं मेंशन करती हूँ कि सारे जेंट्स खराब होते हैं। मेरे पापा जेंट्स है, मेरा भाई है, मेरा कोलीग मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मेरा नेबर मेरा फ्रेंड है, वो भी जेंट्स है। एक जो सर्टेन मेंटालिटी के लोग हैं जिनकी तरफ से ऐसी चीजें होती है, मैं उनका विरोध करती हूँ। क्योंकि मेरा स्ट्रांग ये भी मानना है, हर सक्सेसफुल औरत के पीछे भी एक जेंट्स खड़ा होता है। वो भाई होगा, बेटा होगा, हस्बैंड होगा, पापा होंगे, कोई भी हो सकता है, पर वो होता जरूर है, क्योंकि आपको स्कूल कॉलेज में भी आपके पेरेंट्स, आपका फैमिली सपोर्ट करती जरूर है, उसके ऊपर आपका लाइफ स्टार्ट होता है। तो जो इसे छोटी छोटी चीजें घर में होती है, बिफोर मैरिज भी हो, आप रिलेशन में हो तब भी हो, शादी में भी हो, गलत चीजों को सहना बंद कर दो। ये फर्स्ट स्टेज में बंद करो, तो आगे जाके हादसे नहीं घटेंगे और बड़ी चीजें कुछ नहीं होंगी। उससे आप सबका लाइफ सेफ होगा। ऐसे नहीं कि जिसके ऊपर हो रहा है उसका, बाकी लोगों का भी लाइफ सेफ होगा। एक औरत को डैमेज होता है ना, तो पूरा घर डैमेज हो जाता है। बच्चों से लेके रिलेटिव से लेके पेरेंट्स तक सब पे वो चीज इफेक्ट करती है। दिखता उस पर्सन का है जिसके ऊपर हुआ है, बट उस पर्सन जैसे एक पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है, तो वो हॉस्पिटल में है, उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, पर उनका क्या, जो उनके सराउंडिंग उसके लिए भाग रहे हैं, वो भी खाना नहीं खा रहे, उनका मेंटालिटी भी ये है, अरे ब्लड लाके देना है, ये मेडिसिन लाना है, वो लाना है, उसको देखना है, बच्चा है तो उसको देखना है। तो सब पे अफेक्ट होता है। तो वो अफेक्ट प्रॉब्लमेटिक ना हो, कुछ गलत ना घटे, इसके लिए भी महिला का खुद में भी एक स्ट्रांग रहना और सचेत मन से चीजें करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे विचार हैं, आपसे पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं अभी भी, अभी। और आप जब फोन किया था, पहले तो आई डिडंट नो कि स्नेहा जी, आपको तो सब पूरी दुनिया जानती है। आपको हर एक कोई जानता है, आपने हर ग्लोबलाइज्ड फिगर है यहाँ। बट जब मेरे को नहीं पता था, हालांकि ऑर्डर्स मालूम होते हैं मेरे को किसके किसके आए हैं, जी पर जब जी। आपने फोन किया था, तो जब समझ में आया कि आप थे वो, और आई वाज सो एक्साइटेड। एंड आपने जब कहा कि योर प्रोडक्ट्स आर इनक्रेडिबल, जो दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करने से मेरे को चेहरा जी खींचे जाता है, और जी। मेरे को बहुत खुशी मिली कि मैं कुछ आप लोगों के लिए कर सक रही हूँ। और इंशाल्लाह विल वर्क फॉर दिस, ऐसे विक्टिम्स के लिए साथ मिलके
मैं ओह कोई भी करेंगे, काम करेंगे जी, उनके स्किन जरूर के लिए, करेंगे, प्रोडक्ट्स नए लॉन्च करेंगे, विल वर्क जरूर। फॉर इट। हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग भी जो है ना, हम लोग नॉट ओनली बोथ ऑफ अस बिलीव्स इन चैरिटी, तो हर बॉक्स के पीछे आपने भी जब परचेज किया देखा होगा, पीछे लिखा हुआ है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज इज गोज टू द चैरिटी। जो भी एक चैरिटीज में परचेज जाता पर है जो बड़ा कोई में। एक ये बाई करेगा वो चैरिटी जी पे हो जाता है। और हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अंडर प्रिविलेज वुमेन, जी जी चिल्ड्रन। तो इंशाल्लाह ऐसे विक्टिम्स जो हैं अब्यूज, डोमेस्टिक अब्यूज के विक्टिम्स के लिए भी हम लोग सोचेंगे अब। जी। एंड आपका बहुत अच्छा दिख रहा, आप आए यहाँ पे, आपसे हम लोगों को एक पॉजिटिव, पूरे बोसावास फैमिली को पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिलेंगे इंशाल्लाह। नहीं, बट प्रोडक्टिविटी, रियली प्रोडक्टिव अप्रिशिएट लाइफ आपके होगा। साथ, आपके टीम को भी, आपको भी, आपके नॉलेज को भी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आप करेक्ट करते हो। जब फोन पे भी मैं बात कर रही थी कि आपकी स्किन के लिए ये नहीं जाएगा, ये मत कीजिए, यू नेवर सेड मी कि ये मेरे से परचेस कीजिए। आपका वो जो जज्बा था ना कि नहीं, इनकी स्किन को प्रॉब्लम है तो मुझे इनके लिए कुछ बताना है। आप सेलिंग के लिए नहीं बोल रहे थे, आपके पास ये है स्नेहा जी तो ये यूज करके देखिए, आपकी स्किन के लिए अच्छा जाएगा। मेरे प्रोडक्ट के साथ ये भी यूज कीजिए, ये आपके लिए अच्छा जाता है। वो जो आपका जज्बा है ना बताने का अंदर से, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। इस वजह से मुझे कनेक्ट होने में आपसे अच्छा लगा था कि मैं पूछूं। मेरी हैबिट है, अगर कुछ अच्छा लगता है तो मैं कनेक्ट होके बताना चाहती हूँ। अच्छी चीज को हमेशा अच्छा बोलो, तो वो था मुझे कि आपको, आप तक रीच होके मुझे वो बात बतानी थी। थैंक यू रियली सो हैप्पी फॉर योर प्रोडक्ट्स कि मुझे बहुत मच। खुशी मिलती है जब मैं यूज करती हूँ। थैंक यू सो मच स्नेहा जी, आई एम रियली ब्लेस्ड कि ऐसे भी मेरे कस्टमर्स हैं, और आई एम सो हैप्पी टू बी ओवर हियर। एंड सच्ची में सबके लिए एक लेसन है, ये सीख है ये, कि जो भी आपसे सीखी हूँ मैं आज, जब शुरू में बोली, अभी भी बोल रही हूँ मैं आज, जो ये सीख मिली है कि जिंदगी में हर मोड़ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको पॉजिटिव, नेगेटिविटी को वी शुड कीप इट बिसाइड, एंड यू नो पॉजिटिव चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ना, फोकस करना चाहिए। सिंस आपको देखते हुए, जैसा आप नेगेटिव, आपका आपके साथ इतना बुरा हुआ, फिर भी आप पॉजिटिव वजह से अपने आप को, यू हैव इवॉल्व ब्यूटिफुली एज अ ह्यूमन बीइंग, वेरी ग्रेसफुली एंड वेरी ब्यूटिफुल। और आप क्या तभी आप, 2 लाइन खुद के लिए लिखे थे, वो मैं हाँ, आपके थ्रू वो भी पता आपकी है कि पूरी आप एक टीम के पोएट लिए और हैं। सभी महिलाओं के लिए आप बोलना चाहूंगी, क्योंकि जस्ट अभी वुमेन्स डे भी होके गया है। आ, जरूर जरूर मैं सुनना चाहूंगी। जी। लाइन्स ऐसे है, एक आग जो रूह में लगी है, एक आग जो रूह में लगी है, वो मुझे सोने नहीं देती। मेरी जिद है कि मुझे हारने की इजाजत नहीं देती। तो हारना सच में मुझे पसंद नहीं है। मैं क्रेजीली मैड अबाउट द विक्ट्री। तो मुझे हमेशा जीतना पसंद है। वट एवर हैपन हैपन। हर किसी के लाइफ में एक्सीडेंट अलग अलग तरीके होते हैं, किसी के दिखते हैं, किसी के नहीं दिखते हैं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। तो मैं दहेज प्रथा की पीड़िता रही हूँ, पर मैं पीड़िता रही हूँ। आई एम नॉट एनी मोर विक्टिम। आई कॉल माई सेल्फ फाइटर और सर्वाइवल। सो हाँ, जज्बा रखो जिंदा रह के आगे बढ़ने का, आप बढ़ सकते हो। बिकॉज इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल, दैट मीन्स इम्पॉसिबल। तो अगर वर्ड्स भी आपको यही सीख देते हैं कि मैं पॉसिबल हूँ, आई एम पॉसिबल, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप बस चलते रहो, कारवां जुड़ता रहेगा। beautifully said, beautifully said. Or thank you so much for having me over here, and being vice versa for being over here. Let's conclude this. बहुत यादगार सेशन था ये, और बहुत सारा सीखने को मिला आपसे भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने एक्सेप्ट किया एटलीस्ट इंस्टा पे आने के लिए और एक लाइव सेशन देने के लिए। बिकॉज प्रोडक्ट्स आर रियली हेल्पफुल, और मेरा मानना है कि ये ज्यादा से ज्यादा औरतों तक पहुंचे, क्योंकि आपके इसमें ना सन की वजह से, कुकिंग की वजह से, और किसी चीज की वजह से, हीट की वजह से
अभी ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से बहुत लोगों को स्किन के प्रॉब्लम्स है। तो मैं चाहती हूँ तहे दिल से इस चीज को, अगर मुझे इफेक्ट मिला है तो बाकी लोगों तक ये चीज पहुंचनी चाहिए। बस इसी जज्बे के साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज आओ और थोड़ा टाइम दे दो आपके प्रोडक्ट्स को लेके। एंड रियली थैंक यू एंड अप्रिशिएटेड कि आपने उस चीज को, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट Thank किया। you so much on the behalf of my Bosawas team and family. और आप भी एक फैमिली का हिस्सा हो आप बोसवास के। यस जी। थैंक यू सो मच। यस, बहुत खुशी हुई आपसे सुन के। आपसे बात करके जी जी। और ये सबको इंफॉर्मेशन देते हुए और ज्यादा खुशी हुई कि प्रोडक्ट सभी स्किन केयर के लिए चलेंगे, सभी स्किन टाइप के लिए चलेंगे, सभी एजेस के लिए चलेंगे। बिकॉज आई डोंट फील कि उसमें कोई भी ऐसा कंटेंट है जो हार्म कर सकता है। बच्चे सो से मैं लेते दोबारा बड़े वही चीज बड़ों कहूंगी। तक ऑल स्किन टाइप्स फॉर मेन यस एंड वुमेन। जी। जी जी। थैंक यू। चलिए, बाय थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू बाय। सो मच, थैंक नमस्ते। यू सो मच। थैंक यू सो मच।